नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई अटेंडेंट का नोटिफिकेशन 2021 के लिए आउट हो चुका है। 841 वैकेंसियाँ हैं, इसलिए हमने सीरीज़ चालू करी है आरबीआई अटेंडेंट्स की, जिसमें हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मतलब क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज रीजनिंग का टाइम है। रीजनिंग आज हम डिस्कस करने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कैसा लेवल रहता है, क्या रहेगा पेपर में। हालांकि जो करवा रहा हूँ पेपर का लेवल सेम एज इट इज़ देखने को आपको पेपर में देखने वाला है। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये रहा आपका पहला सवाल। ओ देखिए, पज़ल आ गई है सबसे पहले। तो पज़ल आज हम डिस्कस करेंगे क्या? हाँ करेंगे, लेकिन पज़ल का क्वेश्चन पहला हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे हमारे वो हम डिस्कस करेंगे। पज़ल हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रहा 36 से 40। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो, ठीक है, सम स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय कंक्लूजन, ग्रुप ऑफ कंक्लूजन नंबर 1 and 2. You have to assume the statement to be true even if there to be at variance from the commonly known fact. Then decided to which of the given two conclusion logically follows from the information given the statement. नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 1 और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको सभी कथनों को सत्य मानना है, भले वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। इसके बाद निर्णय लेना है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 कथनों में दी गई जानकारी तार्किक रूप से अनुसरण करती है। मतलब ऐसा है, अगर बोल दिया आसमान जो है हरे कलर का दिखाई देता, तो आपको मानना पड़ेगा कि हरे कलर का दिखाई देता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा आपका सामने पहला सवाल और हम डिस्कस करते हैं ये। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना डायरेक्ट शुरू करेंगे। क्या है क्वेश्चन में? कुछ जैस्मिन डेजी नहीं है। ये जैस्मिन हो गया। कुछ बोला ना, जैस्मिन का कुछ भाग क्या नहीं है? डेजी नहीं है। सभी डेजी लिली है। सभी डेजी क्या है? लिली है। कुछ रोज़ लिली हैं। कुछ रोज़ लिली है। ठीक है, अब देखो, कुछ लिली के जैस्मिन नहीं होना एक संभावना है। जैस्मिन ने लिली के बारे में कुछ कहा? नहीं कहा, यानी कि कुछ नहीं कहा, मतलब रिलेशन तो इस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा है, मतलब संभावना क्या होती है? सही होती है। ठीक है, दूसरा, सभी रोज़ लिली है। सभी की सभी रोज़ जो है लिली है? नहीं। ठीक है, अगर बोला होता सभी रोज़ के लिली होने की संभावना है तो सही होता। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सभी बार्क ट्रंक है। सभी बार्क क्या है? ट्रंक है। केवल लीफ बार्क है। केवल लीफ क्या है? बार्क है। देखना ध्यान से, क्या बोला है? केवल लीफ बार्क है, मतलब जितनी भी लीफ, जब जितने भी बार्क है वो क्या होंगे? पूरे के पूरे लीफ होंगे। मतलब बार्क क्या होगा? ये लीफ हो जाएगा। ठीक है, कुछ रूट लीफ हैं। ठीक है, कुछ रूट क्या है? लीफ है। अब देखो, कोई रूट ट्रंक नहीं है। कोई रूट ट्रंक नहीं है। ठीक है, रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं, तो गलत, यानी कि रॉन्ग है। सभी रूट के ट्रंक होने की संभावना है। ठीक है, रूट ने ट्रंक के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। ट्रंक ने रूट के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। संभावना है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी मारुति क्या है? सुजुकी है। सभी मारुति क्या है? सुजुकी है। कोई टोयोटा होंडा नहीं है। देखते हैं आके, कोई सुजुकी टोयोटा नहीं है। कोई सुजुकी क्या है? टोयोटा नहीं है, और कोई टोयोटा होंडा नहीं है। ठीक है, ये बोला है। कोई होंडा सुजुकी नहीं है। कोई होंडा सुजुकी नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं बोला, गलत। कोई मारुति होंडा नहीं है। कोई मारुति होंडा नहीं है, कुछ नहीं बोला, दोनों ने रिलेशन कुछ नहीं है, गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
कुछ रेन कोट नहीं है। कुछ रेन क्या है? कुछ रेन क्या है यहाँ पे? कोट नहीं है। ठीक है, कुछ कोट क्या है? जैकेट है। ये बोल दिया है, माफ़ कीजिएगा नहीं बोला है उसने। कुछ कोट जैकेट नहीं है। ठीक है, सभी जैकेट बूट्स हैं। सभी जैकेट क्या हैं? बूट्स हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्क्लूज़न क्या बोला है यहाँ पे? सभी जैकेट रेन हो सकती है। सभी की सभी जो जैकेट है वो रेन हो सकती है, यानी कि जितना भी जैकेट है वो रेन में जा सकता है। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्या बोला? हो सकती है मतलब संभावनाओं की बात है। बिल्कुल हो सकती है, जा सकता कॉमन बात है। ठीक है, सभी कोट बूट्स हो सकते हैं। जितने भी कोट हैं, ये सारे के सारे जो कोट हैं वो बूट में जा सकते हैं। बिल्कुल बूट इसको घेर सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी पेपर पेन है। सभी पेपर क्या हैं? पेन है। कुछ कैप पेंसिल हैं। कोई पेन कैप नहीं है। ठीक है, कुछ कैप पेंसिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ पेन, कुछ कैप पेपर नहीं है, संभावना है। कुछ कैप पेपर नहीं है, संभावना है। बिल्कुल है, क्या है? डेफिनेटली है ना भाई। कोई कैप पेपर नहीं है, यानी कि आपने बोला कि कोई कैप क्या है? पेपर नहीं है। ये तो संभावना हो गई, यानी सच हो गया। ये तो सही है। ये तो हम बोलते एक से भी सही तो सही। कुछ पेपर पेंसिल है। कुछ पेपर पेंसिल है, नहीं। गलत होगा। तो आंसर क्या आएगा? पहला वाला सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास? कोडिंग डिकोडिंग आ गई। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। देखो ये तो ऑलरेडी इसने क्या बोला? कोई भी पेपर जो है कैप क्या है? कोई पेपर जो है कैप तो हो नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके आंसर क्या आएंगे? दोनों की दोनों गलत आएंगे। ठीक है, चौथा नंबर का ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए देखो ये आ गई क्या? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, मैंने पिछली बार बोला था कैसे करना है। ये देखो मैंने स्पेस लेके आ गया हूँ, यहाँ पे मैं बता दूंगा करके। ठीक है, नंबरिंग से करना है। चलो खेलते हैं नंबरिंग से। देखो सबसे पहले आपको देखना है क्या? बॉटल। यहाँ पे कहीं बॉटल दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। बॉटल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा देखो, ठीक है, यहाँ पे देख लिख लो बॉटल। ठीक है, बॉटल का कोड देखेंगे अपन। बॉटल का कोड यहाँ पर क्या है? बॉटल को बॉटल से काटा। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? एन। तो ये एन ही होगा बॉटल का कोड। क्या हो गया? एन। ठीक है, अब देखो पाउडर का दिख रहा है, माफ़ कीजिए पावर का। तो पावर है, तो यहाँ पे दोनों में से क्या एस के दिया हुआ है? तो एस के यहाँ पे होगा पावर। ठीक है, और बॉन्ड का तो अपने आप मिल ही जाएगा आपको कि एन ए होगा। क्या होगा? बॉन्ड का एन ए। बॉन्ड का हो जाएगा आपका एन ए। यहाँ लिख लो। माफ़ कीजिएगा एक मिनट, इसको भी हम काटेंगे थोड़ा, यहाँ गड़बड़ हो गया है। देखो सबसे क्या पहले क्या दिया हुआ? बॉटल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बॉटल यहाँ पर भी है और बॉटल यहाँ पे भी है। ठीक है, हमको दोनों में क्या एन ए कॉमन दिखा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे बॉन्ड भी दे दिया है, बॉन्ड यहाँ पे भी दे दिया, बॉन्ड यहाँ पे भी, तीनों में एन ए भी दे दिया है। ठीक है, बॉटल का तो एन ए हो ही जाएगा। ठीक है, बॉटल से ये बॉटल का एन ए कैंसिल हुआ। अब ये तो बॉन्ड के एन दिया हुआ है, तो बॉन्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? के एन। ठीक है, बॉन्ड का के एन कट गया और के एन हो गया यहाँ पे, ये दोनों कट गए। ठीक है,
नीचे वाला, सबसे नीचे वाला वॉच, वॉच का हमें क्या मिल गया यहाँ पे, GA। ठीक है, काटते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, उसके बाद ये लैंड है, लैंड का क्या हो गया, कॉमन देखो BD। लैंड का क्या हो गया यहाँ पे, BD हो गया। रूम का क्या हो गया, NJ। रूम हो गया हमारा NJ। ठीक है, ये हो गया पूरा। और वॉच का क्या देखा था हमने, GA, तो ये GA के यहाँ से कट जाएगा और BD ऑलरेडी कटा हुआ है, तो पावर का क्या हो जाएगा वहाँ पे, SK। पावर का हो गया यहाँ पे SK। ये हो गए आपके पूरे के पूरे कोड। ठीक है, काटना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा है। रूम के लिए क्या कोड होगा, तो रूम के लिए देखो क्या दिया था, NJ, तो रूम का क्या हो जाएगा यहाँ पे NJ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। बॉन्ड पावर फोन को क्या लिखा जा सकता है, बॉन्ड पावर फोन को। ठीक है, बॉन्ड और पावर का देख लो क्या है, बॉन्ड का क्या है KN और SK। KN और SK जो भी नया होगा, KN और SK यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे शायद BD और GD में देखो क्या दिया हुआ है, GD BD दोनों दिए हुए हैं। और फ़ोन है कि नहीं इसके अंदर, यहाँ पे कहीं फ़ोन हमें दिख नहीं रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंड के लिए क्या है, लैंड के लिए देखो BD है, तो BD और इसका भी आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, चौथा GA किसका है, देखो GA किसका हमने निकाला, वॉच का, वॉच दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1। 45 NA किसका है, देखो चेक करो NA किसका दिया हुआ है, NA किसका, बॉटल का निकाला, बॉटल ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बस काट के करना है और एक तरफ लिखते जाओ, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये आ गई हमारी पज़ल, क्या आ गई यहाँ पर, पज़ल। करना चाहोगे पज़ल, चलो करवा ही देता हूँ यार, पज़ल में बीच में अगर आ गई है तो करवा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या दिया है, 7 पर्सन्स, या फिर आखिरी में करेंगे इसको, एक काम करते लास्ट में करते हैं। देखो अब क्या बोला है, इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंस एलिमेंट इज शोन द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। कुछ स्टेटमेंट दिए है किसके जैसा, सिलोगिज्म जैसा, उसके बाद कुछ कंक्लूजन दे दिए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस के क्या करना है, आंसर्स देना है। देखो ये रहा, देखो ये रहा पहला सवाल। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कंक्लूजन निकालना अपने को, क्या J जो है O से छोटा है, J क्या है O से छोटा है, कैसे निकालोगे, देखो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, J K की लिंकिंग क्या हो रही है, N के साथ हो रही है। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए इस वाली जो वैल्यू है इसको भूल जाओ। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, सीधी सीधी एक स्टेटमेंट दिख रही है, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया, क्यों, साइन अपोजिट हो गया ना। देखो इसको भूल जाओ, मैंने बोला L और K को, अब ये सीधी सीधी साइन क्या हो रहा है, दिख रहा है बराबर, G और O अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया मतलब क्या हुआ, अपोजिट हो गया मतलब रॉन्ग हो गया ना, गलत हो गया। M और O, M और O को देखो, ये तो गलत हो गया। M और O के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रही है, M और O के बीच में, अब देखो K क्या है यहाँ पर, बड़ा है किससे, O से, और क्या M बड़ा है O से, बिल्कुल हाँ, ये देखो ना, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा और बराबर हो गया, तो ये क्या हुआ, M बड़ा हो गया, तो आंसर नंबर 2 यहाँ पर फॉलो करेगा। तीसरा, ये तो देखते से ही आ जाएगा, ये क्या हो गया, पहला वाला तो गलत हो गया, और DI यहाँ पे ये भी गलत हो गया, मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4th टिक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखो, ये कैसे करोगे, लिंकिंग देखो, अब किसको, S को X से जोड़ना है। ठीक है, X को X से जोड़ना है, यहाँ पे लिख के कर दो छोटा सा, क्या X यहाँ पर S को जोड़ा X से, क्या बड़ा है
एक्स, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब डी को जोड़ना है आई से, माफ़ कीजिएगा, यू को जोड़ना है वाई से। यू कहाँ है, ये है, और वाई कहाँ है, ये है, ठीक है। यू को जोड़ना है हमें वाई से। अब देखो कॉमन टर्म क्या मिल रही है कि इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसा कि यू, टी बड़ा है किससे, यू से। अब यू जुड़ जाएगा सीधे सीधे वाई से, तो वाई क्या बड़ा है यू से, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, पांचवा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको ऐसा कर दो या लिख दो थोड़ा सा ऐसा, तो ये सी बड़ा है। अब देखो बी और ई के बीच में, बी और ई अपोजिट, गलत। ए और एफ के बीच में, ए क्या हो गया, बड़ा हो गया, आंसर नंबर 2। चल जाओ आगे, ठीक है। एक्स बी, ठीक है। अब देखो एक्स बड़ा है क्या बी से, नहीं है, बराबर है भी नहीं है। अगर दोनों को जोड़ने पर ये इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है, तो आंसर क्या होगा, इधर और होगा, ठीक है। अब ये आ गई एक वृत्ताकार पजल। पजल हम करते हैं, चलो अब पजल करते हैं। जो बीच वाली हमने देखी थी ना सबसे पहले वाली, हम पजल निपटा देते पहले। कौन सी वाली, ये वाली। देखो क्या बोला है, 7% JK LMNOP born different month January, March, April, June, July, August and September of the same year but not necessary in the same order. The 2% born between, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। सबसे पहले महीने लिख लो, महीने कौन कौन से दिए हुए भाई, जनवरी, मार्च, उसके बाद आपका कौन सा है, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई, अगस्त और यह आ गया आपका सितंबर। महीने के दिन लिख लो कितने होते हैं, जितने केस हो सकते उतने बना लो, ठीक है। 31, 31, 30, 30, 31, 31 और 30। देखो और पी के मध्य 2 लोगों का जन्म होता है जिसका जन्म 30 दिन वाले महीने में होता है। पी 30 महीने में 30 वाले महीने में किसका जन्म होगा, पी का। अब 30 वाला कौन सा, एक तो कौन सा दिया हुआ है, अप्रैल दिया हुआ है, जून दिया हुआ है और सितंबर दिया हुआ है, ठीक है। एक केस यहाँ से बनेगा जून वाले के लिए, ठीक है। अब देखो पी और ओ के बीच में 2 लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है, 2 लोगों का, 1 2 यहाँ आ जाएगा, एक केस यहाँ बनेगा इसका और एक केस यहाँ बनेगा ऊपर, और इस वाले का जो थर्ड केस है 1 2 यहाँ ऊपर बन जाएगा, ठीक है। एल का जन्म जनवरी में हुआ था, एल का जन्म जनवरी में हुआ था, यानी कि ये वाला केस कैंसिल हो गया, लैप्स कर गया ये वाला केस, तो ठीक है। एल और एन के मध्य 3 लोगों का जन्म हुआ था, 1 2 3, तो ये जुलाई में होगा, ठीक है, सब जुलाई। जे एम से छोटा के से बड़ा है, जे क्या है, एम से छोटा है लेकिन के से बड़ा है, देखते हैं अब 1 2 3, जे एम और के, ये तो सारे बैठ गए, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर दिया होगा पजल के। जे से पहले जन्म लेने के बाद वाले व्यक्ति जे के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों से कम है, जे से पहले, जे से बाद, ये तो सही हो रहा है। देखते हैं आगे और क्या बोलना चाहेगा। एन का जन्म ओ के बाद नहीं हुआ है, एन का जन्म ओ के बाद नहीं, एन का जन्म ओ के पहले हुआ है, तो ये वाला कैंसिल हो गया।
माई मिस्टेक। एम जे क्या आएगा दोस्तों? यहाँ एम आएगा, यहाँ जे आएगा, और यह के तो बैठा ही हुआ है, यानी कि एम और जे की जगह हमने इंटरचेंज कर दी। एम जे, मिस्टेक इंसान से ही होती है यार। एम और जे, आप देखते हैं क्या हुआ है। जे के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जे से पहले जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या से कम है, यानी पहले कम जो जन्म लिया होगा 1 2 3, 1 2 3, तो यह वाला सेकंड वाला तो कैंसिल हो गया, पहला वाला कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पर जो है बराबर है। ठीक है, बराबर के कारण क्या हो गया, कैंसिल हो गया वहाँ पर। और ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया था, यानी सेकंड वाला जो केस है हमारा वो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। किसका जन्म जून में हुआ था? जून में किसका जन्म हुआ था? पी का हुआ था। लगा दो आंसर। जे और ओ के मध्य कितने लोगों का जन्म हुआ था? तो जे और ओ के मध्य 1 2 और ये 3 लोगों का जन्म हुआ था। लगा दो 3। एम से कितने छोटे हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 छोटे हैं एम से। लगा दो, आगे बढ़ जाओ। मार्च के महीने में किसका जन्म हुआ था? मार्च के महीने में एम का हुआ था। ठीक है, लगा दो एम को। और आखिरी ये के का जन्म निम्नलिखित में से किस माह में हुआ था? देखो किस जन्म में हुआ था के का जन्म। लगाओ अगस्त में। कब हुआ था के का जन्म? यहाँ पर अगस्त में हुआ था। ठीक है, तो ये था पज़ल, बहुत इजी पज़ल था। ठीक है, अब देख लेते हैं आखिरी वाला पज़ल जो हमारा बाकी रह गया है। अब इसके अंदर क्या है, एक सर्कुलर टेबल दे दिया है, उसमें से 4 लोग अंदर की ओर, 4 लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, 4 लोग अंदर की ओर है, 4 लोग यहाँ पर बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे शुरू करते हैं पज़ल को। तरीका क्या बताया था, एक सर्कल बनाना है, चारों तरफ उसके डंडे बनाना है, जिसके हमें क्या रहें, याद रहें, डायरेक्शंस याद रहें कि कौन किसके सामने बैठा है। ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है जब आप ऐसे बनाने जाते हो ना तो पूरा कच्छड़ गंदा हो जाता है और याद नहीं रहता। इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि ये वाला पैटर्न फॉलो करें सब। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है। अगर ये वाला पज़ल पहली बार में गलत बना तो मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 2 तरीके इसमें हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या है केंद्र की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग क्या देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इस कारण देखो सी पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, सी पी के बाईं ओर। अब पी का मुख केंद्र की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते कि वो कहाँ केंद्र की तरफ देख रहा है, पी। ठीक है, मैं एक सर्कल और ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है शायद मेरी। ठीक है, ये देखो पी मेरा यहाँ हो गया, वो क्या बोला है, सी पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। सी यहाँ बैठ सकता है और यहीं बैठेगा। ठीक है, देखते आगे। सी और डी के मध्य 2 लोग बैठते हैं जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो कौन? डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब 1 और 2, डी यहीं पर बैठेगा। ठीक है, हो गया। एस ए और बी की समान दिशा की ओर उन्मुख है। ठीक है, देखते हैं। ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ए, अब अगर सी का जो मुख रहेगा, मुंह अगर सेंटर की तरफ रहेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं उसको बाहर की तरफ करूँ तो पी के स्थान पर आएगा। ठीक है, यानी कि सी कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है। 4 दोस्त हैं जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये याद रखो। बी पी का निकटतम पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं। बी पी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब बी कहाँ आएगा, यहाँ बैठेगा। ठीक है, बी बाहर की ओर उन्मुख है, साफ साफ बोल रहा है कि बी कहाँ है, बाहर की ओर उन्मुख है। ठीक है, चलो आगे। एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जो बी का निकटतम पड़ोसी, जो कौन, क्यू।
क्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। अब एस कौन है, क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखो अगर ये बाहर की तरफ देखेगा, 1 2 3, 1 2 3, 2 केस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना के रखी थी, बी और क्यू। क्यू जो है अंदर की तरफ भी देख सकता है, क्यू जो है बाहर की तरफ भी देख सकता है, दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। कौन बैठ रहा, एस, 1 2 3, एस यहाँ पी के पास आ जाएगा और 1 2 3 यहाँ सी के पास आ जाएगा, ठीक है। एस जो है ए और बी के समान दिशा की ओर उन्मुख है। एस क्या है, ए और बी की समान दिशा की ओर उन्मुख है, यानी कि ए कहाँ बाहर की ओर देखेगा और एस कहाँ देखेगा, बाहर की ओर देखेगा, ठीक है। एस बाहर की ओर, यहाँ पे बी बाहर की ओर। चलो एस ए का पड़ोसी नहीं है। एस क्या है, ए का पड़ोसी नहीं, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई। कौन सी चलेगी, ये वाली चलेगी। अब कौन सा व्यक्ति बच गया, ए बी हो गए, बिल्कुल हो गए। यहाँ पे सी डी हो गए, सी डी भी हो गया, ठीक है। उसके बाद पी क्यू, यहाँ पे आर बच गया, ठीक है। अब देखो ये बाहर की ओर हो गया, ये भी बाहर की ओर हो गया 2, ये भी बाहर की ओर हो गया 3 और ये भी बाहर की ओर हो गया 4। मतलब आर ओ डी कहाँ देखेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे, ठीक है। ये बन गई हमारी पजल, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एस के विपरीत कौन बैठा है, तो एस के विपरीत कौन बैठा है, डी बैठा है। लगा दो डी को आगे बढ़िया। आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। 1 2 3 पी बैठा है, लगाओ आंसर, आगे बढ़ो। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। क्यू और पी के मध्य कितने बैठे हैं, जब क्यू के लेफ्ट से गणना की जाती है। क्यू के लेफ्ट से यानी इस साइड से क्यू और पी के मध्य है 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं, 4 से ज़्यादा मतलब। नेक्स्ट, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के विपरीत, डी के राइट से दूसरे स्थान पर बैठे के विपरीत 1 2, आर के विपरीत बैठा है बी, तो बी आंसर हो जाएगा। टिक करो और आगे बढ़ो। 60, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का युग्म समान दिशा की ओर उन्मुख है, समान दिशा की ओर उन्मुख है, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें ऑड वन कौन सा है, ठीक है। देखो सबसे पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं। ऑप्शन मेरे पास थे सी पी, सी क्यू, आर बी, सी पी और बी सी, यानी एक जैसी दिशाओं की तरफ कौन देख रहा है। ए बाहर की ओर, पी अंदर की ओर। आंसर होगा, नहीं होगा, क्रॉस करो, ठीक है, क्रॉस कर दो यहाँ पर। उसके बाद आ गया हमारा सी क्यू, सी अंदर की ओर और क्यू बाहर की ओर, इसको भी बाहर करो। आर और बी दोनों बाहर की ओर, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, गलत। सी पी, सी और पी, ये है हमारा पी अंदर की ओर, सी भी अंदर की ओर। मतलब क्या आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सी पी, ठीक है। चलो ये आखिरी क्वेश्चन था। उसका सबसे पहली वाली जो पजल थी हमारी, उसके ऊपर हम चलते हैं। अच्छी खासी देखने को मिल रही है, बॉक्स वाली पजल है ये। दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, टफ दिख रही है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारे यहाँ बिगनिंग कहाँ से मिलती है इसकी। 7 बॉक्स दिए हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, जिसमें अलग अलग संख्याओं में क्या है, कप्स हैं, ठीक है। अलग अलग संख्याओं में क्या दिए हुए, इसमें कप्स दिए हुए हैं। अब देखो, जहाँ अभी मैं पज़ल पढ़ के बताऊंगा और कैसे यानी कि पज़ल जो होगी स्टार्ट होगी, देखते हैं। देखो आई में कितने हैं, 32 बॉक्स हैं, ठीक है, 32 कप हैं। आई और एच के मध्य 2 कप रखे जाते हैं,
ठीक है। आई में कितने हैं, 32 हैं। आई और एच के मध्य कितने हैं, यहाँ पे 2 कप रखे जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन से 2 कप हैं, ठीक है, लेकिन 2 कप आई और एच के मध्य रखे जाते हैं, इतना पता है, ठीक है। 13 कप वाला बॉक्स एच के ठीक ऊपर है, ठीक है, एच के ठीक ऊपर है, मतलब ये यहाँ पे 13 वाला रखा गया है। टोटल 7 कप हैं, ठीक है। एच के ठीक नीचे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ठीक नीचे रखा हुआ है, ठीक है, इसके ठीक नीचे है, ठीक है, एच के ठीक नीचे है। के एफ में मौजूद कप का 5/8 है, ठीक है, 5 बाय कितना है, 8 है, काय में, एफ में। देखते हैं आगे। के 51 कप वाले बॉक्स के ऊपर रखा है, ठीक है, जो जे के ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जे के ऊपर 51 वाला एक बॉक्स में 29 कप है, और जो जे, ठीक है, जे और एफ के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, ठीक है। हमने बनाया क्या, जे अभी तक कुछ नहीं बनाया, ठीक है। उनमें से केवल एक आई के ऊपर रखा गया है, एक आई के ऊपर रखा गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कप हो गए, या तो एक यहाँ नीचे आएगा या तो एक ऊपर आएगा, ठीक है। आई के है ना, उनमें से केवल एक बॉक्स आई के ऊपर है। 40 और 81 के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, जो 40 के ऊपर नहीं 40 के नीचे होगा, ठीक है। बॉक्स ए में एफ से अधिक क्या है, कप हैं, और बॉक्स ए और एफ के मध्य बॉक्स की संख्या, ए और एच के मध्य बॉक्स की संख्या के समान है। अब देखो क्या करेंगे। एक पॉसिबिलिटी मानता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको मान के चलता हूँ कि ऊपर है, ठीक है। मुझे एक बोला था, एक जो बॉक्स है, कौन सा, एक जे या तो एफ जो है आई के ऊपर है, तो मैं एफ को यहाँ पर मानता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है मुझे। एफ को यहाँ पर मानता हूँ और जे को यहाँ मानता हूँ, 1 2, ठीक है। जे यहाँ पर आ जाएगा मेरा, ये हो गया, 7 बॉक्स हो जाएंगे मेरे, ठीक है। ना जे ना एफ ना ही जे को शीर्ष तल पे रखा गया है। अब जे और एफ को जब शीर्ष तल पे नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो सेकंड नंबर पे रहेगा, ठीक है। आगे देखो, अब क्या बोला है, बॉक्स ए और एफ में बॉक्सों की संख्या ए एच के बराबर है, ठीक है। एफ और ए में ए एच के बराबर है, मतलब ए को यहाँ बना दूँ मैं, कोई दिक्कत है। और जे एच के बीच में, ये एफ और ए के बीच में बॉक्सों की संख्या, ए और एच के बॉक्सों की संख्या की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया, ये वाली लाइन भी क्या हो गई हमारी, डिसमिस हो चुकी है, ठीक है। ए में एफ से ज़्यादा बॉक्स है, ए में एफ से ज़्यादा बॉक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया हमारा, जे और एफ के मध्य 2 बॉक्स जो है रखे हुए, इनमें से केवल एक बॉक्स जो है आई के ऊपर रखा गया है। जी में 13 कप हैं, ठीक है, जी में कितने हैं, जी यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। एक बचेगा के यहाँ बैठ जाएगा, और के में कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे, के से 51 हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, के में 51 नहीं होंगे, के यहीं बैठेगा। बॉक्स के 51 वाले के ऊपर रखा गया है, ठीक है। 40 और 81 के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, 40 81 के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। 40 को मैं यहाँ मान लूँ 1 मिनट के लिए, और 1 2 81 को यहाँ मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं है। मैंने क्यों माना है वो इसलिए, अब देखो, के में बॉक्स, एफ में मौजूद बॉक्स का 5/8% है, 5/8 है, ठीक है। यदि यहाँ पर एफ में 40 होंगे
तो के में कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, के में कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। एक बॉक्स में 29 कप रखे हुए हैं, एक बॉक्स में 29 कप हैं, तो वो क्या होगा, एच होगा। ठीक है, वो एच हो जाएगा और 51 काय में हो जाएंगे, यहाँ पे ए में हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो क्या बोलना चाहता है, ए में जो है एफ़ की संख्या, एफ़ बॉक्स ए में एफ़ से ज़्यादा कप हैं, एफ़ में ऑलरेडी 40 थे, 40 से ज़्यादा कितने होंगे, ए में 51 होंगे और एक में 29 होंगे। तो ये हमारी पजल क्या हो गई, बन गई है पूरी। ठीक है, एफ और जे के मध्य कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो एफ और जे के जो मध्य रखे गए हैं, एक और दो बॉक्स रखे गए हैं। चलिए आगे, के में कपों की संख्या कितनी थी, के में कपों की संख्या कितनी थी, तो के में जो कपों की संख्या थी वो थी 25, यानी इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एच के ठीक नीचे रखा गया है, एच के ठीक नीचे कौन सा है, जी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, 5 में से 4 एक समान है, 5 में से 4 क्या है, ये एक समान है। किस प्रकार से एक समान है देख लेते हैं हम एक बार। कौन कौन से बॉक्स दिए हुए थे हमें, ए दिया था, जे दिया था, एफ दिया था, के और जी। देखो जे में कितने 81 दिए हुए थे, ए में कितना दिया हुआ 32 दिए हुए थे, एफ में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कप्स 40 दिया हुआ है। 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, नंबरिंग भी हम कर देते हैं, कहीं ना कहीं नंबरिंग का खेल भी हो सकता है यहाँ से। ठीक है, ए ऑड इवन वाले पे रखा गया है। ठीक है, एफ इवन वाले पे रखा गया है, के ऑड वाले पे रखा गया है, जी एफ देखो एफ में कितने हैं 4 यहाँ पर। ठीक है, और बाकी सब में कितने हैं, ऑड नंबर में है। तो क्या आएगा आंसर आपका, यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, क्यों, इवन नंबर में रखे के कारण। जी और एच के बीच में कपों के मध्य कितना अंतर है, जी और एच के मध्य है। ठीक है, जी और एच के मध्य में कितना अंतर है, तो आंसर कितना है यहाँ पे हमारा 52 का। ठीक है, 52 का अंतर है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये रही हमारी आखिरी पजल भी बन गई है। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का सेशन, कल लेकर आऊँगा मैथमेटिक्स का सेशन। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लर्निंग IQ को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।